अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा। आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें से हम 3 मौज़ूआत पर अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 एडवर्ब फ्रेज, नंबर 2 इन्फिनिटिव, नंबर 3 जेरांड। अजीज तुलबा, जैसा कि आप क्लास 9th में इससे पहले इनके मुतालिक पढ़ चुके हैं और आज हम इनकी रिवीजन भी करेंगे, इनको दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब फ्रेज को लेंगे। एडवर्ब फ्रेज है क्या, इसका मकसद क्या है? थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं। हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को। फेल किसी काम के करने को, किसी काम के होने को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? मुतल्लिक फेल है। फेल के मुतल्लिक बताता है कि हमारा जो फेल है, मतलब कोई काम जो हम कर रहे हैं वो किस नौइयत का है, उसकी कैफियत क्या है और किस तरह हो रहा है। फिर हमने एडवर्ब की एग्जाम पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज। इसको हम एनालाइज करेंगे। तो इसकी जो तारीफ है वो सबसे पहले देख लेते हैं। एडवर्ब फ्रेज से मुराद ऐसी फ्रेज है जो एडवर्ब का काम देती है। एडवर्ब फ्रेज से मुराद ऐसी फ्रेज है जो एडवर्ब का काम देती है। किस तरह काम देती है हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। He works hard। अब इसमें देखिए, इस पे गौर करें। He works hard, वो सख्त मेहनत करता है। अब वर्क्स का मतलब होता है काम करना। वर्क्स का मतलब क्या होता है? काम करना, काम करता है। ये है वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। अब जो हार्ड लगा है ये किसके मुतालिक बता रहा है? वर्ब के मुतालिक, मतलब वर्ब के मुतालिक बता रहा है, तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। यानी ऐसी फ्रेज जो किसी काम की नौइयत के मुतालिक बात को तफसील से बताए। जैसे हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या है? हमारे पास एडवर्ब है। जिस जुमले के अंदर, जिस फिक्रे के अंदर ये एडवर्ब पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब किसकी खबर देता है? फेल की खबर देता है। किसकी खबर देता है? फेल की खबर देता है। फेल के मुतालिक बताता है। एडवर्ब का काम, एडवर्ब का काम जो है, काम फेल के मुतालिक वजाहत से बताना है। वजाहत हो गई ना। अगर ये सिर्फ ही वर्क्स होता तो बात महदूद होके रह जाती कि ये वर्क तो है, वो काम करता है, लेकिन हमें ये मालूम ना होता कि वो किस किस्म का काम करता है, कैसे करता है, मेहनत से करता है, जान फिशानी से करता है, या काम चोर है। तो इस चीज ने इसकी वजाहत कर दी। अब मजीद मिसालें देखें आपको। ही वर्क्स डे एंड नाइट। अब आगे जब हम मजीद बढ़ते हैं
तो इसमें हमें पता चलता है ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो सुबह शाम काम करता है। इसका मतलब क्या है, वो सुबह शाम काम करता है। तो ये हमारी कौन सी फ्रेज इस्तेमाल हो रही है, एडवर्ब फ्रेज। ये जो है डे एंड नाइट, ये किसको शो करती है, एडवर्ब फ्रेज को। ठीक है, जुमला वैसे भी मुकम्मल होता है, ही वर्क्स एक मुकम्मल फ्रेज है, इसको हम क्लास भी कह सकते हैं। लेकिन जब इसमें मजीद इजाफा कर दिया जाएगा एडवर्ब के जरिए, यानी फेल के मुतालिक मजीद बात बता दी जाएगी कि जो काम हो रहा है किस तरह हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो इसमें और मिसालें भी है, he does his work with much care, he does his work, he does his work with much care। अब इसका मतलब है कि वो अपना काम निहायत एहतियात से या बहुत ज्यादा एहतियात से करता है। तो ये जो विद मच केयर है, ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज। और ये ऊपर वाला भी क्या था, डे एंड नाइट भी क्या था, एडवर्ब फ्रेज। ये था हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो इसके अंदर मजीद मिसालें भी आप देख सकते हैं। शी वाज रनिंग एट ग्रेट स्पीड, शी वाज रनिंग एट ग्रेट स्पीड। स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, ग्रेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। वो कह रहा है इस जुमले के अंदर कि वो दौड़ रही थी। अगर यहां तक हम मदूद कर देते तो हम सिर्फ उसके फेल के मुतालिक बता रहे थे। अब हमने क्या वजाहत की एडवर्ब लगा के, एट ग्रेट स्पीड, कि वो बहुत ज्यादा रफ्तार से दौड़ रही थी। एट ग्रेट स्पीड क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। इसी तरह he fell to the ground, he fell to the ground। अब देखो हम ये भी कह सकते थे he fell, वो गिर गया, he fell, वो गिर गया। अब हमने क्या साथ लगा दिया, to the ground। हमने वजाहत कर दी कि वो कहां पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा। किस पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा। तो ये जो टू द ग्राउंड है, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज। तो इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है, जिनमें से हम चंद एक को इधर आपके लिए लिख देते हैं कि मजीद इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, मजीद इसकी वजाहत भी हो जाए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब असल में मुतल्लिक फेल होता है। फेल क्या होता है, काम का करना। फेल का मतलब क्या है, काम का करना। जैसे she is without doubt, she is without doubt, ये पहले एग्जांपल है। she is without doubt, विदाउट डाउट का मतलब होता है बगैर शक व शुबा के, बगैर शक व शुबा के। द मोस्ट केयरिंग पर्सन, the most caring person I have ever met, she is without doubt the most caring person, the most caring person। अब जो ये हमने लगाया है विदाउट डाउट, विदाउट डाउट, ये हमने उसकी शख्सियत को चार चांद लगाने के लिए एडवर्ब का इजाफा किया है, एडवर्ब फ्रेज का इजाफा किया है।
कि उसकी जो शख्सियत है वो बगैर किसी शक शुबा के बहुत ज्यादा देखभाल करने वाली है, ख्याल रखने वाली है। आई हैव एवर मेट, आई हैव एवर मेट इसका बाकी हिस्सा है जिसका मतलब है एवर मेट, मेट का मतलब मिलना। इससे पहले मैंने नहीं देखी जब मुझे नहीं मिली शख्सियत जो ये है। तो विदाउट क्या है, हमारी एडवर्ब फ्रेज है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मिसाल है, यू शुड कंप्लीट द वर्क, यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली, you should complete the work shortly, शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी से, तुम्हें अपना काम जल्दी से मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये शॉर्टली क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। शॉर्टली क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज को मतलब किसी काम को वर्क काम करना है ना, उसके वर्ब को मजीद वजाहत से बता रही है कि आप काम को जल्दी से कर लें। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक और मिसाल है, I go to Lahore, I go to Lahore, मैं लाहौर जाता हूं। अगर इसके साथ मैं लगा दूं सून और इधर लगा दूं आई शैल गो टू लाहौर सून, मैं जल्द लाहौर जाऊंगा, तो ये क्या है, सून क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। क्या है, ये एडवर्ब का इस्तेमाल है। जिस जुमले में, जिस सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल हो जाए उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफिनिटिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंफिनिटिव। ये सेकंड टॉपिक है। किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से, नो गलत है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंफिनिटिव पे। इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव अगर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो ये इंफिनिटिव कहलाता है। मसलन स्पीक टू, सिट टू, या टू सिट, या टू रीड, टू गो, तो ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव। ठीक है, अब देखें, आई लव टू वॉक, आई लव टू वॉक। अब ये टू लगाने से क्या बन गया जुमला, इंफिनिटिव बन गया। ठीक है, उसके बाद है जी, शी वांट्स टू कुक फूड, शी वांट्स टू कुक फूड, शी वांट्स टू कुक फूड। अब ये यहां पे भी क्या हो गया, टू लगाने से। अब देखो ये दो वर्ब के दरमियान है, ये लव और वाक और लव, इनके दरमियान हमने टू लगाया है, तो ये क्या है, दो वर्ब के दरमियान इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये इंफिनिटिव है। ठीक है, he want to play, he wants to play cricket
मैच, वो क्रिकेट का मैच खेलना चाहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंफिनिटिव। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो है जरंड। थर्ड टॉपिक है हमारा जरंड। सबसे पहले जरंड की आप डेफिनेशन देख लें। जब हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाएं और नाउन का मफहूम दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, जरंड कहेंगे। जैसे जैसे हम कहते हैं राइट, राइट से अगर ये हो जाए राइटिंग, उसके बाद है रीड से रीडिंग, स्मोक से स्मोकिंग, तो ये क्या है, जरंड बन जाएगा। और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसकी हम मुख्तलिफ मिसालें देंगे। अगर ये बतौर नाउन आएगा या बतौर फाइल आएगा, तो फाइल के लिहाज से वो जरंड होगा। जैसे पेंटिंग इज माय हॉबी। अब देखिए, इसको हमने बतौर फाइल या नाउन के इस्तेमाल किया है, तो ये क्या है, जरंड है, ठीक है ना। इसी फिक्रे को अगर हम कहते हैं आई लाइक पेंटिंग, तो ये किस सूरत में आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और ऑब्जेक्ट की सूरत भी है, मफूल की सूरत भी है। और तीसरी इसकी क्या है, वर्ब की सूरत भी ये आ सकता है। जैसे ही इज स्विमिंग इन द पूल, ही इज स्विमिंग इन द पूल। पूल किसे कहते हैं, पूल किसे कहते हैं, पूल कहते हैं तालाब को। किसको, तालाब को। अब देखो, ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वी से मुराद वर्ब, और ये ओ से मुराद ऑब्जेक्ट, और ये जो है एस से मुराद सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये है कि ing लगाने से वर्ब के साथ ये हमारा जरंड बन जाता है, और जरंड फाइल, मफूल और वर्ब तीनों सूरतों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारे आज के 3 टॉपिक थे जिसपे हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम कल उस पर डिस्कस करेंगे।